अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, जिसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिस्क्राइब इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी बेटा एक क्यूबिक मटेरियल जिसका वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब हो, तो उसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफाई किसके लिहाज से है? उसके वॉल्यूम के लिहाज से है, उसकी डायमेंशंस के लिहाज से है। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल के लिए स्पेसिफाइड है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी मटेरियल, जिसको हम एज कंडक्टर ले रहे हैं। इट्स सिंबल इज रो। इसको रो पढ़ते हैं, ये पी नहीं लिखा हुआ बेटा, ये राउंड शेप का रो सिंबल है। इट्स मैथमेटिकल रिलेशन इज गिवन बिलो। इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है आपके पास, आपके सामने मौजूद है। रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। एंड एल इज द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो रेजिस्टिविटी का यूनिट आता है वो आता है ओहम मीटर। तो ओहम मीटर को हम ओमेगा मीटर भी लिख सकते हैं इस तरह से सिंबॉलिकली, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की और इस फॉर्मूले के प्रूफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो रेजिस्टेंस है, अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दें तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। तो किसी कंडक्टर की लेंथ और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन था। और इसी तरह से अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस में कमी आ जाती थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। तो इस बुनियाद पर आपने ये दो रिजल्ट्स जो हैं या दो रिलेशंस जो हैं वो अखज़ किए कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रीट है, अगर आप उस स्ट्रीट की लेंथ बढ़ाते चले जाएं तो जो लोग उसमें से गुजर रहे होंगे उनके रास्ते में आने वाली रुकावट में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतनी ज़्यादा देर तक उस डिस्टेंस के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑपोजिशंस को फेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए, गली को चौड़ा कर दिया जाए, तो वही लोग जो उसमें से गुजर रहे थे अब वो आसानी से उसमें से गुजर सकेंगे क्योंकि उनके रास्ते में आने वाली ऑपोजिशन में कमी आ जाएगी। तो इसी तरह से वायर का एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को क्या करूं? कंबाइन कर दूं तो मेरे पास एक सिंगल रिलेशन आएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन अगर मैं पूरी रेशियो लूं L ओवर A, तो इस पूरे L ओवर A के साथ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर अगर मैं इक्वालिटी का साइन यहाँ लगाऊं तो इक्वालिटी के लिए मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया गया इट इज रो, एंड रो इज एक्चुअली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको टर्म जो दी गई है वो है रेजिस्टिविटी, यानी कि इसका नाम जो है वो रेजिस्टिविटी है और उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है किसी वायर या कंडक्टर की, राइट। तो अब रेजिस्टिविटी जो आपके पास मौजूद है, अब इस रेजिस्टिविटी का अगर आप देखें तो 1 मीटर क्यूब वायर की ये क्या है? रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक पर्टिकुलर वायर की करैक्टरिस्टिक है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिस मटेरियल से वो वायर बनी हुई है, राइट। तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्टिविटी कहलाती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो एक खास वायर की करैक्टरिस्टिक है। यानी कि वायर टू वायर ये वेरी करेगी, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल जो चीज़ वेरी करेगी ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी जो डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर पे किस तरह से है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? आपको पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीज कर जाती है क्योंकि वाइब्रेशन वायलेंट होने की वजह से कोलिजन रेट बढ़ जाता है। कोलिजन रेट के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। अब रेजिस्टेंस चूंकि रेजिस्टेंस के बढ़ने से बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो वो अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज है रेजिस्टेंस का पर केल्विन। ये देखिए ये फ्रैक्शनल चेंज है।
आर नोट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की, आर टी 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस है, आर नॉट 0 डिग्री। अब ऊपर जो आ रहा है ये चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है किसकी वजह से, ये टी टेम्परेचर राइज करने की वजह से। तो ये आर टी माइनस आर नोट होगा, आर नोट विल गिव यू व्हाट, फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये टी क्या देगा, पर केल्विन। तो हम इसको कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास जहां रेजिस्टेंस का वर्ड आया था वहां रेजिस्टिविटी का वर्ड आना शुरू हो जाएगा, और मेरे पास ये अल्फा इस केस में क्या बन जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बन जाएगा। अब मैंने रेजिस्टिविटी से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। तो रेजिस्टिविटी के लिहाज से इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज क्यों है, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टिविटी ओवर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। और टी क्या है, टी इज एक्चुअली द राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो पर केल्विन यानी कि ये आपके पास क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। तो अल्फा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस केस के अंदर, राइट। ये नीचे लिखा हुआ अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जी रो नोट क्या है, ये रेजिस्टेंस नहीं बेटा, रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है। रो नोट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेड है। रो टी क्या है, रो टी टी डिग्री सेल्सियस ग्रेड के ऊपर रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा सा और फॉर्माइएगा। इसी तरह से जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस का रिलेशन लिया था, जिसमें जो आर टी है ये मटेरियल की रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सेल्सियस ग्रेड, आर नोट क्या है, उसकी 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेड के ऊपर पाई जाने वाली रेजिस्टेंस है, आर नोट वही उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जो 0 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। टी वो टेम्परेचर है जो राइज हो रहा है जिसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये केल्विन में लिया जा रहा है। तो पर केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से उसकी रेजिस्टेंस में, मटेरियल के रेजिस्टेंस में जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, उस फ्रैक्शनल चेंज को अगर इस पर केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से इसको कैलकुलेट करें तो उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देंगे। अगर रेजिस्टिविटी को आप कैलकुलेट करें तो उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का नाम देंगे, राइट। तो अब जी आगे मैंने छोटा सा नोट लिखा है, उसमें लिखा है देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जर्मेनियम, सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर नॉर्मली कहलाते हैं, इनकी जो वैल्यू है यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर इनकी वैल्यू कम हो जाती है इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा होगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। यानी कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे मैंने यही बात लिखी हुई है कि आगे मैंने यही बात लिखी हुई है कि these substances have negative temperature coefficient। ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है, और टेम्परेचर के कम होने से इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने का मतलब अल्फा उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट चाहे वो रेजिस्टेंस का है चाहे वो रेजिस्टिविटी का है, इन बोथ ऑफ दिस केसेस ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम कहेंगे इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट उनके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास छोटा सा आर्टिकल है जो कि कंडक्टेंस के नाम से आपकी बुक में आपको दिया है, उसके साथ ही कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की करंट के रास्ते में पैदा होने वाली रुकावट है, जबकि कंडक्टेंस कि वो मटेरियल कितना अलाउ करता है कि वो करंट उसके अंदर से गुजर जाए। जी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, यानी कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से कंडक्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस के कम होने से कंडक्टेंस में इजाफा हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टेंस का रिलेशन रेसिप्रोकल वाला है, यानी कि इनवर्स है। जी आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है, ओहम। तो जो आपके पास कंडक्टेंस का यूनिट होगा वो MHO, इसको मोह भी पढ़ा जाता है या इसको सीमेंस कहा जाएगा, ठीक है, या इसको पर ओहम मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम ऊपर लेके जाए तो पर ओहम आएगा। पर ओहम को मोह भी लिखा जा सकता है, MHO मोह, या उसको सीमेंस भी कहा जाता है। तो कंडक्टेंस के 3 यूनिट है, पर ओहम, मोह या सीमेंस, ये तीनों एक जैसे हैं, यानी कि बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देख लें, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है,
इसी तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इट मींस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। अगर मैं कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं तो मुझे रेजिस्टिविटी का क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आता है, ओहम मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर ओहम पर मीटर। जरा थोड़ा बेटा तवज्जो दीजिएगा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, पर ओहम पर मीटर। आपके पास जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट आएगा, तो मोह यानी कि पर ओहम को आप ऑलरेडी कंडक्टेंस के केस में देख चुके हैं कि इसको मोह लिखा जा सकता है, और साथ में ये पर मीटर, मोह पर मीटर। ठीक है, तो नीचे मैंने छोटा सा नोट लिखा है, उसमें लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स, दैट्स व्हाई मोस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड कनेक्शन इन आईसीज आर मेड बाय गोल्ड। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो आपके पास क्या है, गोल्ड है, सिल्वर और कॉपर की निस्बत। लेकिन चूंकि एक्सपेंसिव इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ आईसीज है जो बड़े महंगे आईसीज होते हैं, उनमें जो तारे बारीक बारीक सी माइक्रोस्कोपी की लगी होती है वो गोल्ड की बनी होती है, यानी कि सोने की बनाई जाती है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करंट को ना करना पड़े, और उस चिप की मदद से फंक्शन ज्यादा हाई स्पीड के साथ क्या हो सके, परफॉर्म हो सके। दैट्स व्हाई उसको गोल्ड का बनाया जाता है, और इसीलिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।